हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एडवांस इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ द स्पीड, यहाँ पे दे रखा है v है, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम इज ए गिवन है। ठीक ना, एक ये आपको एक एक्सप्रेशन बोल लो या इक्वेशन बोल लो, ये गिवन है, आपको बोल रहा है कि मस्ट बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक ना, ये जो है आपका मस्ट बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल रहा है और आपको क्या देखना है, चारों ऑप्शन के थ्रू आपको देखना है कि कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन कि द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मस्ट बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन थीटा है, ठीक ना, उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है ये क्या होता है आपका, डायमेंशनलेस होता है। क्यों होता है आपको पता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आप आर्क भी लेंथ से मेजर करते हैं, रेडियस भी लेंथ से मेजर करते हैं और ये क्या आता है आपका, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है कि कौन सा पूछा रहा है कि डायमेंशनलेस हो। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपका क्या पूछा जा रहा है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मस्ट बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सही है। चलो नेक्स्ट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ओमेगा इज LT-1। तो यहाँ पे चलो मैं इक्वेशन नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर ओमेगा ए साइन k/m है रूट के साथ और यहाँ पे t है, टाइम है। अब ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो ये वाला पार्ट तो आपका डायमेंशनलेस हो गया। यहाँ से बचा आपका वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ओमेगा का निकालना है, तो ओमेगा क्या होगा आपका, वेलोसिटी अपॉन ए। और यहाँ पर क्या ए क्या बताता है, एम्पलीट्यूड को बताता है। ठीक है, जो कि मेजर होता है लेंथ में, और ये वेलोसिटी v हुआ LT-1 और यहाँ से एम्पलीट्यूड का L, तो L से L चला गया तो क्या बचा आपका T-1। तो क्या बताओ इसका क्या दे रखा है, LT-1, ये तो गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन बी रॉन्ग है। अब फिर पूछा जा रहा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर k। ठीक ना, अब k के लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो ये जो अंदर में ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब रूट k/m, ठीक है, इंटू t क्या होना चाहिए हमारा, m0 L0 T0। ठीक है, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो रूट को हटाओ तो क्या लिखोगे, k/m का यहाँ पर 1/2, यहाँ पे आपका t डायमेंशनलेस है 1 लिख दो। अब क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, k/m, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से अब आप क्या निकालना है, हाँ k। अब यहाँ से आप k निकाल सकते हो, तो k क्या होगा आपका, m अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। m मास यहाँ पर है, ठीक है ना, m मास को बता रहा है, और टाइम क्या हो गया आपका, t का स्क्वायर, तो m t के पावर -2। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है ये k का ml t के पावर -2 बता रहा है, जो कि मैच नहीं किया, तो आपका ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी देखिए, रूट k/m का वैल्यू बोला जा रहा है कि क्या t होगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ से यही आर्ग्यूमेंट से ही आप चेक कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट क्या है, रूट k/m। अभी हम यहाँ पर किस ऑप्शन के लिए देख रहे थे, यहाँ पे हम ऑप्शन सी के लिए देख रहे थे। ये ऑप्शन हमारा ए के लिए था और ये हमारा बी के लिए था। अब हम यहाँ पे डी के लिए देखते हैं। ठीक है, इंटू टी इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, डायमेंशनलेस। हमें किसके बारे में पूछा है, रूट k/m के बारे में। तो ये क्या होगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका t इनवर्स। तो ये आपका इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, T-1, और यहाँ पर क्या t दे रखा है, तो उसका आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर ए है सही। अब क्वेश्चन नंबर 2,
द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज, ठीक ना, एक स्टेशनरी वेव का एक इक्वेशन दे रखा है और पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज डेट ऑफ लेमडा, मतलब सी टी का क्या वही यूनिट होगा जो लेमडा का वेवलेंथ है। चलो वो कर देखते हैं। तो आपको इस इक्वेशन के हेल्प से इन सबका आंसर देना है। तो अभी पहला ऑप्शन के लिए देखते हैं, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो क्या है, y इजिकल टू 2a साइन 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा, ठीक ना, ये साइन के साथ आर्ग्यूमेंट है। फिर उनके बाद है आपका cos 2 पाई x अपॉन लेमडा, ठीक है। अब हमें देखना है सी टी के लिए, तो सी टी यहाँ पे मिलेगा। तो अब बताओ कि ये जो टर्म है, ये साइन के साथ आर्ग्यूमेंट है, वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा क्या होना चाहिए हमारा, एम नोट एल नोट टी नोट, डायमेंशनलेस। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, सी टी। तो सी टी आपको पता है कि 2 पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो ये डायमेंशनलेस होता है। तो सी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, लेमडा। तो सी टी जो है उनका डायमेंशन क्या होगा, इक्वल है दोनों, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है तो ये दोनों सेम होना चाहिए ना, सी टी इक्वल टू लेमडा हो गया तो ये तो सही है। तो इनका अगर हम यूनिट भी निकालेंगे तो दोनों का सेम निकल कर आएगा। तो आपका तो ऑप्शन 1 अभी के लिए सही है। और पूछा जा रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, अभी हम सही और गलत कर लेते हैं, उनके बाद हम फाइनल आंसर देंगे। तो हमारा अभी के लिए तो ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा सही है, ये हमने ऑप्शन ए के लिए देखा। सिमिलरली आप ऑप्शन बी के लिए देखिए। ऑप्शन बी में क्या, द यूनिट ऑफ x इज सेम एज डेट ऑफ लेमडा। तो यहाँ पर x कहाँ है आपका, तो cos के साथ में है, तो ये cos का आर्ग्यूमेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो 2 पाई x अपॉन लेमडा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो यहाँ से x जो निकालोगे, आपको पता है 2 पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो x इक्वल टू लेमडा होना चाहिए। ये भी मैच कर गया, ये भी पार्ट अभी मैच कर गया, तो मतलब ये भी सही है, ठीक है। पार्ट सी, द यूनिट ऑफ 2 पाई सी अपॉन लेमडा, वो तो हमें यहाँ से मिलेगा, इज सेम एज डेट ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा बाई टी, ठीक है। तो इनका आर्ग्यूमेंट, साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा है ना, ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। अब हमें चाहिए 2 पाई सी टी, कहाँ गया, हाँ 2 पाई सी अपॉन लेमडा चाहिए, तो टी को उधर कर दो, 2 पाई सी लेमडा चाहिए तो यहाँ से टी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे t - 1 आया। अब इनका भी आप कर देख लो, 2 पाई, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, 2 पाई x अपॉन लेमडा है, लेकिन यहाँ पर t है, तो क्या कर रहा हूँ, t यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या है, हमारा डायमेंशनलेस था, तो ये हमें इनका हमें वैल्यू पूछा जा रहा है, तो t उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई x अपॉन लेमडा टी इक्वल टू t - 1, ठीक है। ये देख लो, इनका भी t - 1, यहाँ पर भी t - 1, तो इनका भी आपको जो यूनिट है सेकेंड इन्वर्स आएगा ना, यूनिट दोनों का सेम आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी भी सही है। फिर पूछा जा रहा है, ये आपका सी हो गया। अब फिर हम डी यहाँ पे कर रहे हैं। डी में क्या है कि द यूनिट ऑफ सी बाय लेमडा इज सेम एज डेट ऑफ एक्स बाय लेमडा। चलो सी बाय लेमडा अगर आप देखोगे, यहीं पे आर्ग्यूमेंट लो, 2 पाई सी टी बाय लेमडा है ना, ये डायमेंशनलेस है, तो हमें रखना है क्या, सी बाय लेमडा। तो हम सी बाय लेमडा रखते हैं, बाकी को हम RHS की तरफ भेज देते हैं। 2 पाई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टी इनवर्स आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्स बाय लेमडा के लिए कॉस का आर्ग्यूमेंट, वो क्या है, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, हमारा डायमेंशनलेस होना चाहिए, एम नोट एल नोट टी नोट आना चाहिए ये हमारा, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनलेस, तो x बाय लेमडा करेंगे, और ये वाला चीज़ तो हमारा डायमेंशनलेस है, तो ये तो हमारा डायमेंशनलेस आ गया ना। यहाँ पे हमारा t का पावर 0 है,
ठीक है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। ये वाला टर्म हमारा डायमेंशनलेस है और सी बाय लैम्डा इसका सेकेंड इन्वर्स है, पर सेकेंड बोल लो, ये पर सेकेंड है और यहाँ पर ये क्या है हमारा डायमेंशनलेस है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हमें आंसर रॉन्ग वाला पिक करना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय द रिलेशन। ये जो आपका पोजीशन है किसी टाइम टी पर गिवन है, ठीक ना। ये एक आपको एक एक्सप्रेशन मिला हुआ है जहाँ पर वी नोट क्या है आपका कांस्टेंट और अल्फा जो है आपका ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ वी नोट एंड अल्फा आर क्या होगा, दोनों का डायमेंशन 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक ना, ये किसी टाइम टी पर लिखा हुआ है, ये x इंटू टी नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। ये पोजीशन किसी टाइम पर आपको गिवन है, उनका ये इक्वेशन है, तो इनको आप ऐसे लिखोगे, x ही है ये, ठीक ना। ये पोजीशन बता रहा है, पोजीशन इक्वल टू है वी नोट अल्फा इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस अल्फा टी। अगर किसी ने इनको ऐसे लिख दिया उनका आंसर हो गया। यहाँ इसका कहने का मतलब ये था ये किसी टाइम पर ना ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अब आप ये समझ पाते हो, ठीक ना, लैंग्वेज इस तरीके से। अगर आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा अभी इस टाइप के फंक्शन तो आप आसानी से समझ सकते हो इसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पोजीशन बराबर इतना था और आपसे पूछा गया है कि अल्फा बताइए, तो अल्फा का वैल्यू आप कहाँ से बता सकते हो, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर फिर अल्फा यहाँ निकाल लिया फिर अल्फा पुट कर दोगे तो वी नोट आ जाएगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ भी पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा टी क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ से अल्फा क्या लिखोगे आपका t माइनस 1, तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा t माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर t माइनस 1 है तो इनको तो ऐसे ही काट दोगे क्योंकि यहाँ पर t है, ठीक है ना। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दे रखा है, मतलब अल्फा क्या होगा लास्ट में आएगा, पहले वी नोट का है, तो यहाँ पे टी इनवर्स अभी ये 3 ऑप्शन है, एक को तो आप ऐसे ही कट कर दिए अगर आपको अल्फा निकालने आता है, ठीक है। तो अल्फा निकल गया। अब देखो कि आपको निकालना है वी नोट। अच्छा, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वी नोट करके आएगा, फिर ये आपका क्या होगा, मैं एक बार कर दे रहा हूँ, आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, वी नोट अल्फा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, यहाँ पर वी नोट अल्फा इंटू ई के पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है। ये वाला टर्म तो आपका क्या, अच्छा दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब सेम ही होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लस हो रहा है ऐड हो रहा है तो वो चीज़ सेम होगा। तो हम इस दो में रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका डायमेंशन x का होगा वही होना चाहिए वी नोट अपॉन अल्फा का भी। हमें यहाँ से वी नोट निकालना है, तो वी नोट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x इंटू अल्फा, ठीक है, यही आपका डायमेंशन यहाँ से मिलाएगा। तो यहाँ पे x क्या है, x पोजीशन है, ठीक है, और अल्फा नोट क्या है, यहाँ पर x बता रखा पोजीशन है, तो अल्फा नोट आपने निकाला वो क्या है t माइनस 1 है, ठीक है। तो आपका जो निकल के आया वी नोट का वैल्यू वो LT माइनस 1 है। तो LT माइनस 1 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे m नोट 0 है, LT माइनस 1 और t और ये और सेकंड आया था मेरा अल्फा t माइनस 1, तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूँ, इफ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ टाइम एंड मास, ठीक है, जो आपको लेंथ m में और टाइम s में, सेकंड मतलब मास यहाँ kg में, ठीक ना, गिवन है, और वो क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, टू चेंज टू 100 मीटर 100 सेकेंड एंड 1/10 kg। देन पहला ऑप्शन है द न्यू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, अगर इनके चेंज होने से नया यूनिट वेलोसिटी है, क्या वो 10 टाइम्स इंक्रीज टू 10 टाइम्स, क्या वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। फिर इसी टाइप से नया एनर्जी अगर है नया यूनिट, तो क्या वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। तो आपको एक एक इनको चेक करना होगा ऑप्शन के थ्रू। तो हम पहला देखते हैं, आप यहाँ पे लगा लो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। n1 यहाँ पे पहला यूनिट में m1 l1 t1 आप जानते हो, और यहाँ पर n2, ठीक है, यहाँ पे यूनिट m2 l2 t2 होता है। आपको अगर n2 निकालना हो तो n2 कैसे निकालते हो, n2 आप निकालते हो यहाँ पे n1, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो m1 अपॉन m2, फिर आपका हो जाएगा L1 अपॉन L2, फिर हो जाएगा T1 अपॉन T2, ठीक है।
अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। पहले ऑप्शन के लिए क्या वेलोसिटी है, आपका वेलोसिटी क्या होता है LT माइनस 1। तो अब यहाँ पर देख लीजिए N1 मास क्या है पहले में, तो आपका यहाँ पे आपका मास कितना है पहले में, मास डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी के साथ मास का यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक ना। वेलोसिटी किस पे, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इस फैक्टर को लोगे ही नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका लेंथ है, तो आपका लेंथ और यहाँ पर टाइम के साथ, ये लेंथ के साथ क्या है तो पावर 1 है, और टाइम के साथ क्या फैक्टर है तो t का पावर -1 है, ठीक है। ये आप लिखना समझ चुके हो अभी तक। तो अब यहाँ पे देखो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पर क्या है, तो लेंथ आपका स्टार्टिंग में कितना था वो मीटर था, फिर उसके बाद लेंथ कितना हो गया आपका 100 मीटर हो गया, ठीक है L2। फिर उनके बाद आप देखो नेक्स्ट टाइम में क्या है, पहले सेकेंड में था, S में था, फिर उनके बाद कितना हो रहा है 100 सेकेंड हो रहा है, तो 100 सेकेंड हो रहा है, और इसका -1। इनको आप कैलकुलेट करो तो ये क्या होगा आपका N1, यहाँ पे 100 मीटर था, ये कैंसिल हो गया मीटर, तो ये 1/100, और यहाँ पर क्या है माइनस है पावर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड चला जाएगा, तो ये कितना हुआ 100। तो ये 100 काट दो तो आपका क्या होगा N2 = N1 होगा। तो वेलोसिटी जो है आपका रिमेन सेम होगा, और यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आप सिमिलरली हम सेकेंड देखते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। तो आप एनर्जी जानते हो क्या होता है, m मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ना, m L² T-2, ये आपका एनर्जी हुआ। तो अब यहाँ से N2 लगाओगे तो N2 के लिए क्या फार्मूला बनेगा, N2 = N1, यहाँ पर M1/M2 मास में का पावर क्या रहेगा 1 होगा, फिर लेंथ में देखोगे तो लेंथ क्या होगा L1/L2 का स्क्वायर, फिर टाइम के साथ T1/T2 का -2, ठीक है। अब वैल्यू आप डाल दीजिए, तो आपका N1 क्या आएगा, N1 तो अभी हमें देखना है दोनों में क्या रिलेशन है N2 और N1 में। तो M1 का क्या वैल्यू है, पहले आपका मास कितना था, और यहाँ पर देख लीजिए जैसे यहाँ पे मास डिपेंड नहीं कर रहा था वेलोसिटी में, लेकिन एनर्जी में डिपेंड कर रहा है। तो मास आपका पहले में m था और बाद में 1/10 हो गया, तो यहाँ पर मास आपका kg, ठीक है, और उनके बाद क्या हो गया 1/10 kg, ठीक है। फिर यहाँ पर लेंथ देखिए, लेंथ यहाँ पे पहले क्या था मीटर, और उसके बाद क्या हो गया 100 मीटर। फिर टाइम पर आइए, ये स्क्वायर है, फिर टाइम में क्या है पहले आपका सेकंड था, उनके बाद 100 सेकंड हो गया, और यहाँ पे -2 है। अब आप इनको कैलकुलेट करिए, तो ये क्या हो जाएगा kg से kg चल कट जाएगा, और आपका ये 1/10 है ना, 1/1/10, तो 10 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मीटर चला जाएगा, और नीचे क्या होगा आपका 1/100 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर देखो क्या है, सेकंड से सेकंड चला जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में -2 है, तो आप ये ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा 100 × 100, तो ये कट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N2 आपका क्या हुआ, N1 से 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, जो नया है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो आपका क्या है, द न्यू सिस्टम ऑफ एनर्जी इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, तो ये आपका ऑप्शन सही है। आप सिमिलरली आप ऑप्शन सी के लिए देखोगे, तो देखो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर पहले क्या था kg, फिर उनके बाद क्या हो जा रहा है 1/10 kg, फिर लेंथ में क्या हो रहा पहले 1 मीटर, उनके बाद 100 मीटर पावर -1, फिर टाइम में पहले 1 सेकेंड, फिर उनके बाद 100 सेकेंड, यहाँ -2। अब इनको आप कैलकुलेट कीजिए, तो N1 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 100, और ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो गया 100 × 100, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ, यहाँ पर N1 2 4 6 7 मतलब 10 की पावर 7, और यहाँ पर N2, तो आप बताइए N2 क्या हुआ, यहाँ पे 10 की पावर 7 टाइम्स इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे ऑप्शन में है कि जो आपका जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज हुआ 1000 टाइम्स, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको जनरली IIT में पूछता है, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, IIT एडवांस में आया था। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हुआ है, एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया है,
ठीक है ना, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्रॉसिंग नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। वेयर n1 and n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x मीन टू x1 x2 एंड x1 फाइंड द डायमेंशन ऑफ d कॉल्ड एज डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। एक आपके पास एक इक्वेशन पड़ा हुआ है जो n क्या है माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इस क्वेश्चन में क्या है ट्रिकी पार्ट कि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय जो है ना, जो n है वो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, क्रॉसिंग नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग इन ए यूनिट एरिया, ये आपका क्या हो रहा है यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट पार्टिकल इन क्रॉसिंग इन ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन ए यूनिट टाइम। फिर टाइम भी क्या है ना, यूनिट टाइम क्या होता है 1/t, यहाँ पर क्या हुआ यूनिट टाइम। तो आपका जो नंबर n जो है ना वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। इनका आप डायमेंशन कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कोई नंबर है तो वो वैल्यू कांस्टेंट है तो वो डायमेंशन लेस है, और यहाँ पर एरिया क्या होता है l² और टाइम क्या होता है t का डायमेंशन। तो ये आपका l के पावर -2 t के पावर -1, ठीक है। तो ये आपका डिफ्यूजन का वैल्यू निकल के आया n का, वो कितना आया आपका l के पावर -2 और t के पावर -1। अब फिर नेक्स्ट पढ़िए कि क्या है क्वेश्चन में, वेयर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपका n1 और n2 जो है दोनों क्या है, एंड लगा दिया मतलब दोनों के लिए बोल रहा है, दोनों क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। तो इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो डायमेंशन लेस होगा, और वॉल्यूम l के पावर 3 तो l के पावर -3, ठीक है। तो ये निकल के आया। और x1 और x2 क्या यहाँ पे फॉर्मूला में क्या मतलब रखता है ये बता दो आपको, ये लेंथ को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 और x2 लेंथ को बता रहा है, x1 = x2 = लेंथ। तो आपको सारा चीज़ वैल्यू पता चल गया, तो आप आसानी से डिफ्यूजन कांस्टेंट यहाँ पे d का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इनको कैसे लिखोगे, डिफ्यूजन कांस्टेंट d निकालना है ना, यहाँ पर n = -d। अच्छा निगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, उनका कोई यूनिट और डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता निगेटिव से। अब यहाँ पे क्या है n2 - n1, दो चीज़ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों मतलब सेम ही है। और नीचे x2 - x1, तो कोई एक लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर n2 लिख लो और यहाँ पर x2 लिख लो, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगा। तो d का वैल्यू क्या निकलोगे nx2/n2। तो आपका n क्या निकला, n निकला है l के पावर -2 और t के पावर -1, और x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर लेंथ है, और n2 का वैल्यू क्या निकला है l के पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा l के पावर -2, यहाँ पे +1 है, और ये आपका ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा t के पावर -1। तो l पर क्या पावर रहा 4 रहा प्लस, तो l का l² t -1। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, l² t -1, और m नहीं है ना यहाँ पे तो m के पावर 0, तो आपका ऑप्शन d मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। अगर एक बार आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाते हो तो फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं होता है। थैंक यू।